नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रोचक तथ्य चैनल में। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो हमारी सलाह है कि आप इस वीडियो को ना ही देखें। इस वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन काल की कुछ क्रूर यातनाओं के बारे में, जिनको सुनने के बाद किसी की भी रूह कांप जाएगी। सजा देने के कुछ ऐसे ही तरीके जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। पहली सजा है बॉइलिंग। यह सजा इतिहास में सबसे आम मानी जाने वाली सजा है, परंतु इसकी निर्दयता किसी भी अन्य सजा से बिल्कुल भी कम नहीं है। ईस्ट एशिया और इंग्लैंड में कभी लोगों को खौलते हुए पानी में डाला जाता था, क्योंकि कभी न कभी उन्होंने अनजाने में कोई जुर्म किया होता था। और ऐसे अपराध की सजा यही थी कि उसे खौलते हुए पानी में तब तक रखा जाता था जब तक वह दम नहीं तोड़ देता। केवल पानी ही नहीं, कई बार खौलते हुए तेल में भी अपराधी को डाला जाता था और उसे उबाला जाता था और उबले हुए शरीर को मछलियों के हवाले कर दिया जाता और मछलियां उस शरीर को पलक झपकते ही खत्म कर देती थी। दूसरी सजा है लिंची। इतिहास की वो सजा जिससे बचने के लिए लोग रिश्वत तक दिया करते थे। अपराधी यही चाहते थे कि जान भले ही चली जाए, लेकिन लिंची जैसी सजा ना मिले। चाइना में दी जाने वाली इस सजा को लिंची कहा जाता है। लिंचिंग का मतलब है धीरे धीरे काटना, मतलब स्लो स्लाइसिंग। इसमें अपराधी के शरीर को हजारों बार छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता था और तब तक काटा जाता था जब तक कि वह मर नहीं जाता। यह सज़ा 1905 में बैन कर दी गई थी। हालांकि यह सज़ा कब शुरू हुई इसके पुख्ते प्रमाण आज तक नहीं मिले। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह सज़ा सार्वजनिक स्थान पर दी जाती थी ताकि लोग उसे देख सके और अपराध करने से पहले सोचे। सार्वजनिक स्थान पर अपराधी को ले जाकर वहां बांध दिया जाता था और उसके बाद सारे शरीर पर चाकू की मदद से धीरे धीरे कट लगाते थे। कभी कभी यह सज़ा 3 दिन तक चलती थी, जिसके दौरान अपराधी के शरीर पर 3000 से ज़्यादा चीरे लगाए जाते थे और एक एक करके उसके अंग भी निकाल लिए जाते थे। तीसरी सजा है ब्रेजन बुल। यह सजा प्राचीन ग्रीस में दी जाती थी। कुछ इतिहासकार इसे ब्रेजन बुल तो कुछ इसे द सिजलिंग बुल भी कहते थे। प्राचीन ग्रीस में एक समय ऐसा भी आया था जब अपराधियों को सबक सिखाने के लिए पीतल से बने बुल का निर्माण किया गया था। इसके साइड में एक दरवाजा था जिसमें अपराधी को डाला जाता था। अपराधी को बुल के अंदर कैद करने के बाद पीतल से बने बुल के नीचे आग लगा दी जाती थी। जैसे जैसे बुल गर्म होता वैसे वैसे अपराधी दम तोड़ता रहता और फिर आखिरकार बुल के अंदर अपराधी की तड़प तड़प कर मौत हो जाती। इस सजा की एक खास बात है कि जब अपराधी दर्द के मारे चीखता तो लोगों को एक सुरीली आवाज़ सुनाई देती थी। बुल के ऊपरी हिस्से में लगी ट्यूब की वजह से अपराधी की चीख एक अलग ही आवाज़ में बदल जाती थी, जैसे किसी बांसुरी में होता है जिसमें फूंक मारने से सुरीली धुन निकलती है। लेकिन इस बैल की सुरीली आवाज़ को सुनकर जनता कभी खुश नहीं होती, क्योंकि सभी को पता होता था कि राजा फ्लारिस के शासन में इस बैल की सुरीली आवाज़ का मतलब है एक दर्दनाक मौत। कहा जाता है कि जिसने इस बैल का निर्माण किया वह प्रशंसा के लालच में राजा के पास गया, तो राजा ने बुल को जांचने के लिए सबसे पहले उसी को ही बुल के अंदर डाल दिया। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी बनी। चौथी सजा है आयरन चेयर टॉर्चर। आप कभी भी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि उस इंसान पर क्या बीतती है जो आयरन चेयर टॉर्चर जैसी भयानक सजा से होकर गुजरा हो। 1500 नुकीली किलो से बनाई गई वो कुर्सी जिस पर अपराधी को बिठाया जाता था और बैठते ही सारी कीलें उसके शरीर में घुस जाती थी, जिसके बाद वह बर्दाश्त न होने वाले दर्द को तब तक झेलता था जब तक कि उसके शरीर से प्राण न निकल जाए। इस सजा की शुरुआत अपराधी को सच बुलवाने के लिए की गई थी, जिसमें अगर व्यक्ति किलो के दर्द से भी मुंह नहीं खोलता था तो उसकी कुर्सी के नीचे जलते हुए अंगारे रख दिए जाते थे, जिससे धीरे धीरे कीलें गर्म होती थी और शरीर भी पकने लगता था। इसका दर्द कितना भयानक हो सकता है इसका अंदाजा आपको लगने लगा ही होगा। हालांकि इतने दर्द से गुजरने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति मुंह नहीं खोलता था तो उसको छोड़ दिया जाता था, यह मानकर कि वह बेगुनाह है। पांचवी सजा है फ्लाइंग। सिर्फ एशिया यूरोप ही नहीं बल्कि मध्य पूर्वी देश जैसे इजिप्ट और मेसोपोटामिया जैसे देश भी क्रूरता की सभी हदें लांघ चुके थे, जहाँ कभी फ्लाइंग जैसी सजा की प्रथा थी। आपने खाल खींचना तो सुना ही होगा, अंग्रेजी में इसे फ्लाइंग कहते हैं। प्राचीन काल में यह सजा उन्हें दी जाती थी जिन पर कोई अपराध साबित हो जाता था, तो बीच चौराहे पे अपराधी की खाल खींच ली जाती थी। जिस तरह कसाई जानवर की खाल उतारता है, ठीक उसी तरह चाकू की नोक की मदद से अपराधी की खाल उतार ली जाती थी। इस प्रताड़ना के दौरान अपराधी को पूरे होश में रखा जाता था ताकि पूरी तरह से दर्द महसूस कर सके, क्योंकि सजा देने वालों का मानना था कि मौत जितनी देर से आएगी उतनी ही दर्दनाक भी होगी। और अपराधी की यही तड़प बाकियों के लिए सबक बन जाती कि वो अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे। और यही नहीं, अगर कोई खाल खींचने के बाद भी जिंदा बच जाता तो राजा उसे जिंदा ही जलवा देता था। राजा ने कभी रहम की नीति नहीं की। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।